तो चलिए आज बात करते हैं मैशले की, एक ऐसी दुनिया की जहां हर चीज जादू से चलती है, या कम से कम ऐसा माना तो जाता है। और बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी की नींव है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आपकी पहचान ही आपके जादू से है, वहां अगर सबसे ताकतवर इंसान के पास जादू की एक बूंद भी ना हो तो क्या होगा? और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का असली मजा, असली टकराव। एक तरफ है पूरा का पूरा समाज जो कहता है कि आपकी हैसियत आपके जादू से है, और दूसरी तरफ एक अकेला लड़का जिसके पास जादू तो जीरो है, लेकिन फिजिकल ताकत वो बेहिसाब है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे हीरो मैश से और देखते हैं कि वो इस जादू की चकाचौंध से भरी दुनिया से दूर अपनी कैसी जिंदगी जी रहा है। मैश अपने पिता के साथ रहता है, जिन्होंने उसे दुनिया से सचमुच में छिपा कर रखा है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि इस दुनिया का एक कड़वा सच है, जिसके पास जादू नहीं है उसे एक खतरा माना जाता है और उसे खत्म कर दिया जाता है। लेकिन जैसा कि कहानियों में होता है, ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी, और वजह बड़ी मजेदार है। मैश का क्रीम पफ्स के लिए प्यार, बस इसी प्यार के चक्कर में वो सीधा शहर पहुंच जाता है। अब मैश को बाहर की दुनिया का तो कोई अंदाजा है नहीं, तो उसकी सीधी साधी सोच और ये जो उसके गजब की ताकत है ना, वो मिलकर बहुत जल्दी एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती है। और बस उसकी इसी हरकत से वो सीधा मैजिक पुलिस की नजरों में आ जाता है, और वो लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इस लड़के के चेहरे पर जादू का कोई निशान ही नहीं है, जो कि उनके हिसाब से तो नामुमकिन है। और बस उनकी वो जो शांति की छोटी सी दुनिया थी ना, वो पल भर में बिखर जाती है जब इस दुनिया की बेरहम सच्चाई खुद चलकर उनके दरवाजे पर आ जाती है। लेकिन मैश के पिता वो उसे सौंपने से साफ मना कर देते हैं, और तब वो खुलासा करते हैं कि भले ही उनका खून का रिश्ता ना हो, लेकिन जब उन्होंने मैश को एक लावारिस बच्चे के तौर पर पाया था, तभी से वो उनके लिए अपना बेटा है। और ठीक उसी वक्त जब वो लोग मैश के पिता पर एक जानलेवा हमला करने वाले होते हैं, सीन में एंट्री होती है मैश की, और वो उन खतरनाक जादुई हमलों को ऐसे रोकता है जैसे कोई बच्चा गेंद पकड़ रहा हो। अब मैश की ये ताकत देखकर ब्रैड कोलमैन, जो कि मैजिक पुलिस का अफसर है, वो हैरान भी है और एक तरह से हार भी चुका है। तो वो उसे मारने के बजाय उसके सामने एक बहुत ही अजीब सौदा रखता है। सौदा ये है कि मैश को ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में दाखिला लेना होगा और वहाँ डिवाइन विजनरी बनना होगा। अब डिवाइन विजनरी वो उस साल का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट होता है, जिसे सब भगवान का चुना हुआ मानते हैं। अगर मैश ये कर पाया तो पूरी दुनिया को चाहते हुए या ना चाहते हुए उसकी मौजूदगी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो अपने परिवार के लिए मैश ये चुनौती स्वीकार कर लेता है। वो समझ जाता है कि अगर ये दुनिया उन्हें शांति से नहीं जीने देगी, तो फिर उसे अपनी मुट्ठियों से, अपनी ताकत से इस दुनिया को झुकाना ही होगा। तो मैश पहुंच जाता है अकादमी। अब यहाँ की जो एडमिशन परीक्षा है, वो सिर्फ सबसे बेस्ट जादूगरों के लिए डिजाइन की गई है, और मैश उसे तो जादू का ज भी नहीं आता। तो मैश क्या करता है, वो हर जादुई टेस्ट को अपनी ब्रूट फोर्स से पास करता है। हर चैलेंज का जवाब उसके पास एक ही है, मुक्का। और ये देखकर वहां के जो परीक्षक हैं, उनका तो दिमाग ही घूम जाता है। लेकिन जो एकेडमी के प्रिंसिपल हैं, वो मैश में कुछ अलग देखते हैं। वो ये समझ जाते हैं कि मैश की असली ताकत उसके जादू में नहीं, बल्कि उसके किरदार में है, दूसरों को बचाने की उसकी इच्छा में है। और बस इसी बात पर वो उसे एकेडमी में दाखिला दे देते हैं। चलो, एडमिशन तो मिल गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मैश को बहुत जल्दी ये एहसास हो जाता है कि स्कूल के अंदर का जो माहौल है ना, वो किसी भी जादुई जानवर से कम खतरनाक नहीं है। तो होता यह है कि एक रसूखदार लड़का मैश के दोस्त को परेशान करता है और अपनी पहुंच की धमकी देता है। तो मैश का जवाब बहुत ही सिंपल होता है। वो वाइस प्रिंसिपल को पकड़कर जमीन में ही गाड़ देता है। उसका लॉजिक सीधा है, अगर तुम मुझे कभी भी निकालने की धमकी दे सकते हो, तो मैं तुम्हें कभी भी जमीन में गाड़ सकता हूँ। और कमाल की बात यह है कि ये तरीका काम कर जाता है। अब इन सब हरकतों की वजह से उसका सामना होता है स्कूल के टॉप स्टूडेंट लांस क्राउन से। लांस एक मैजिक जीनियस है, जिसके चेहरे पर 2 निशान हैं, और वो मैश को अपने रास्ते का एक रोड़ा समझता है।
लांस को डिवाइन विजनरी बनने के लिए सिल्वर कॉइन्स चाहिए जो मैश ने जीते हैं, तो वो मैश को एक मुकाबले के लिए चैलेंज करता है, और जब मैश मना कर देता है तो वो उसके दोस्तों को ही बंधक बना लेता है। लेकिन इस लड़ाई के बीच में लांस का असली मकसद सामने आता है। पता चलता है कि वो ये सब कुछ अपनी छोटी बहन के लिए कर रहा है, जिसकी जादुई शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है, और अगर वो डिवाइन विजनरी नहीं बन पाया तो सरकार उसकी बहन को उससे दूर ले जाएगी। लड़ाई एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां लांस के जादू की वजह से मैश के दोस्त खतरे में पड़ जाते हैं, लेकिन मैश अपनी अविश्वसनीय रफ्तार से उन्हें पलक झपकते ही बचा लेता है। ये एक ऐसा पल होता है जो साबित कर देता है कि उसकी फिजिकल स्पीड लांस के खतरनाक जादू से भी तेज है। ये देखकर लांस को एहसास होता है कि मैश भी ठीक उसी की तरह अपने परिवार के लिए ही लड़ रहा है। वो लड़ाई वहीं रोक देता है। तो इस लड़ाई में कोई जीता नहीं, लेकिन मैश को एक बहुत ही ताकतवर प्रतिद्वंदी मिला, और शायद एक ऐसा साथी भी जो उसके मकसद को समझता है। तो मैश ने अपनी शुरुआती कुछ मुश्किलें तो पार कर ली हैं, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या सिर्फ मसल्स की ताकत एक ऐसी दुनिया को सच में बदल सकती है जो पूरी तरह से जादू पर टिकी है? खैर, ये तो उसकी इस लंबी यात्रा की बस एक शुरुआत है।